कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं, तो अर्जुन के मन में एक बहुत ही अजीब सा डर बैठ गया। ये डर सिर्फ अपने प्रियजनों को खोने का नहीं था, बल्कि एक ऐसी चिंता थी जो समय और पीढ़ियों से भी परे थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा सवाल पूछा जो असल में परिवार, समाज और परंपरा की आत्मा से जुड़ा था। और वो सवाल सिर्फ वर्तमान या भविष्य के बारे में नहीं था, बल्कि अतीत के बारे में भी था, है ना? अर्जुन की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर इस युद्ध में कुल का नाश हो गया, अगर पारिवारिक परंपराएं टूट गईं, हाँ। तो इसका असर उन पर क्या पड़ेगा जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, मतलब हमारे पूर्वजों पर। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो भगवद गीता के इसी सवाल पर है। अध्याय 1 के श्लोक 42 से जुड़ा हुआ ये सवाल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन के अनुसार हमारे कर्मों का धागा हमारे पूर्वजों से कितनी मजबूती से जुड़ा हुआ है। हाँ, और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो अर्जुन की इस चिंता की जड़ क्या थी? उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, संकर। संकर। आज के दौर में जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमें सामाजिक बराबरी और जाति व्यवस्था को तोड़ने की बात याद आती है, लेकिन अर्जुन के लिए इसका मतलब क्या था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि संदर्भ ही सब कुछ है। अर्जुन के लिए संकर का मतलब था अव्यवस्था, मतलब केओस। अच्छा। उनका डर ये था कि जब युद्ध में इतने सारे पुरुष मारे जाएंगे तो पारिवारिक और सामाजिक ढांचा वो बिखर जाएगा। अच्छा। इससे वर्ण संकरता पैदा होगी। हाँ। यानी ऐसी संतानें पैदा होंगी जिन्हें अपने कुल धर्म और परंपराओं का कोई ज्ञान नहीं होगा, और जब किसी पीढ़ी को अपनी जड़ों का ही पता ना हो तो वो उन शाश्वत परंपराओं को आगे कैसे बढ़ाएगी जो समाज को धर्म के रास्ते पर रखती हैं। एक मिनट, जब अर्जुन संकर की बात करते हैं तो क्या वो सिर्फ एक रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहे थे, या उनके डर का कोई गहरा आध्यात्मिक आधार था? क्योंकि आज के नजरिए से देखें तो ये बात थोड़ी असहज लग सकती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अगर हम इसे सिर्फ सामाजिक स्तर पर देखेंगे तो ये असहज लग सकता है, लेकिन अर्जुन की चिंता सामाजिक ढांचे से कहीं ज्यादा गहरी थी। अच्छा। उनके लिए कुल धर्म और परंपराएं सिर्फ नियम नहीं थे, वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा के वाहक थे। उनका मानना था कि यही परंपराएं एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ती हैं, एक निरंतरता बनाती हैं। जब ये संकर की स्थिति आती है तो ये सिर्फ सामाजिक नियम नहीं टूटते, बल्कि वो आध्यात्मिक धागा ही टूट जाता है। उनके लिए ये एक आध्यात्मिक संकट था, सामाजिक नहीं। अच्छा, तो ये स्पिरिचुअल लेगेसी यानी आध्यात्मिक विरासत को खोने का डर था। जैसे कोई परिवार पीढ़ियों से संगीत की एक विधा को सहेजता आ रहा हो, हाँ। और एक पीढ़ी आकर कह दे कि हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल सही उपमा है। तो सिर्फ संगीत खत्म नहीं होता, उस परिवार की आत्मा का एक हिस्सा खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अर्जुन इसी तरह के विरासत के नाश की बात कर रहे थे, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर। तो अर्जुन की इस पूरी उथल पुथल को, इस गहरे डर को उन्होंने किन शब्दों में बयान किया? यहीं पर वो श्लोक आता है जो हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। हाँ, अर्जुन कहते हैं, संकरो नरका येव कुल ज्ञानाम कुलस्य च पतंति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। इस श्लोक में जैसे उन्होंने अपनी पूरी चिंता का सार रख दिया है। हाँ, और अगर हम इसे तोड़ के देखें तो हर शब्द में एक गहरार्थ छिपा है। पहला हिस्सा है संकरो नरकाएव कुल ज्ञानाम कुलस्य च। इसका मतलब है कि ये जो संकर की स्थिति है, ये न केवल कुल का नाश करने वालों के लिए, यानी कुल ज्ञानाम, हाँ उनके लिए, बल्कि पूरे कुल के लिए, मतलब कुलस्य च, नरक का दरवाजा खोल देती है। यहाँ बात सिर्फ कर्ता की नहीं हो रही, बल्कि पूरे सिस्टम के ढह जाने की हो रही है। ये तो समझ आता है कि जो गलत काम कर रहा है उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। हाँ। लेकिन जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है वो इसके बाद आता है, पतंती पितरो ह्यश्याम। हाँ, इसका मतलब है कि उनके पितर यानी पूर्वज भी गिर जाते हैं, उनका भी पतन हो जाता है। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब है। मतलब पूर्वजों ने तो कोई गलती नहीं की, फिर उन्हें अपने वंशजों के कर्मों की सजा क्यों मिले? ये न्याय के सिद्धांत के खिलाफ नहीं लगता? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका जवाब सजा शब्द में नहीं बल्कि निर्भरता में छिपा है। इस दर्शन के अनुसार इसे सजा के तौर पर नहीं देखा गया है, इसे एक डिपेंडेंसी के रूप में देखें। अच्छा। जैसे एक सुंदर से पौधे को जीवित रहने के लिए अपनी जड़ों से लगातार पानी और पोषण चाहिए, ठीक है, वैसे ही इस दर्शन के अनुसार पितरों की आत्मा को अपने वंशजों से एक तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। मतलब ये एक तरह का आध्यात्मिक इकोसिस्टम है। बिल्कुल, ये एक आध्यात्मिक लेन देन है।
अगर जड़ें पौधे को पानी देना बंद कर दें तो पौधा मुरझा जाता है। इसमें पौधे की कोई गलती नहीं है। पर परिणाम तो उसे ही भुगतना पड़ता है। सही बात है। अर्जुन इसी आध्यात्मिक श्रृंखला के टूटने से डर रहे थे। उनका डर ये नहीं था कि भगवान पूर्वजों को सजा देंगे, बल्कि ये था कि वंशजों की निष्क्रियता के कारण पूर्वजों तक पहुंचने वाला पोषण ही रुक जाएगा, और इसी पोषण के रुक जाने को पतन कहा गया है। वाह, ये सोच ही कितनी गहरी है। तो ये पोषण क्या है? श्लोक का आखिरी हिस्सा शायद इसी के बारे में है। लुप्त पिंडोदक क्रिया। यहाँ पिंड और उदक का क्या मतलब है? हाँ, ये उस पोषण का स्रोत बताता है। लुप्त पिंड उदक क्रिया का अर्थ है पिंड और उदक यानी जल अर्पण करने की क्रिया के लुप्त हो जाने के कारण। पिंड और उदक? हाँ, पिंड का प्रतीकात्मक अर्थ है अन्न जो शरीर को बनाए रखता है, और उदक यानी जल जो जीवन का स्रोत है। पारंपरिक रूप से श्राद्ध या तर्पण के समय वंशज अपने पूर्वजों को ये अर्पित करते हैं। तो ये पिंड और जल सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है, एक तरह का कनेक्शन बनाए रखने का जरिया। बिल्कुल, ये महज एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक संवाद है अपनी जड़ों के साथ। ये निरंतरता का प्रतीक है। सोचिए, जब एक वंशज ये अर्पित करता है तो वो प्रतीकात्मक रूप से कह रहा है कि आपकी वजह से जो जीवन और पोषण हमें मिला, हम उसे कृतज्ञता के साथ आपको लौटा रहे हैं, ताकि आपका आध्यात्मिक अस्तित्व बना रहे। अच्छा। जब अर्जुन कहते हैं कि यह क्रिया लुप्त हो जाएगी, तो उनका मतलब है कि यह संवाद टूट जाएगा, आभार व्यक्त करने वाला कोई नहीं बचेगा और कृतज्ञता का यह प्रवाह रुक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन के लिए धर्म का पालन करना सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष का जरिया नहीं था, बल्कि ये एक सामूहिक जिम्मेदारी थी जो पीढ़ियों तक फैली हुई थी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अपने कर्मों से आप न सिर्फ अपना भविष्य तय कर रहे हैं, बल्कि अपने पूर्वजों के अतीत को भी प्रभावित कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आड़ जो अपनी जड़ों से कटी हुई हो, उनके लिए ये जीत हार से भी बदतर थी। ये श्लोक हमें सिखाता है कि अर्जुन की दृष्टि में पारिवारिक परंपराएं सिर्फ कुछ रीति रिवाज नहीं है, वे पीढ़ियों के बीच का एक अदृश्य पुल है, और इस पुल को बनाए रखना वंशजों का पवित्र कर्तव्य है, ताकि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो अर्जुन की चिंता के दो पहलू थे। पहला, जीवित पीढ़ी के लिए जो लोग कुल का नाश कर रहे हैं, वे संकर पैदा करके अपने और अपने कुल के लिए नरक का रास्ता बना रहे हैं। और दूसरा, मृत पीढ़ी के लिए। बिल्कुल, वंशजों के धर्म से भटक जाने के कारण पूर्वजों को मिलने वाला आध्यात्मिक पोषण रुक जाता है, जिससे उनकी आत्मा का पतन होता है। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है, जिसका असर दोनों दिशाओं में होता है, आगे भी और पीछे भी। एकदम सही। अर्जुन हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम एक द्वीप की तरह अकेले हैं, या हम एक लंबी श्रृंखला की एक कड़ी हैं। और अगर हम एक कड़ी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमारे हर फैसले की गूंज हमारे आगे और पीछे की कड़ियों तक पहुंचती है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये व्यक्तिवाद के इस दौर में हमें समुदाय और निरंतरता के महत्व की याद दिलाता है। तो अर्जुन की नजर में ये युद्ध सिर्फ जमीन का टुकड़ा जीतने के लिए नहीं था। नहीं, ये उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बचाने या नष्ट करने का फैसला था, जिसने उनके वंश को हजारों सालों से एक साथ जोड़कर रखा था। और इसीलिए उनका ये दुख इतना गहरा था। ये एक योद्धा का डर नहीं था, बल्कि एक संस्कृति के रक्षक की पीड़ा थी, जिसे लग रहा था कि वो अपने ही हाथों अपनी विरासत की नींव पर प्रहार करने जा रहा है। तो कुल मिलाकर अर्जुन का ये श्लोक हमें पीढ़ियों के बीच के एक अदृश्य रिश्ते के बारे में बताता है। ये बताता है कि कैसे धर्म और परंपरा का पालन सिर्फ एक सामाजिक नियम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कर्तव्य है। और इसका निर्वाह न करने के परिणाम केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हमारे पूरे वंश के अतीत और भविष्य पर असर डालते हैं। और ये हमें आज के लिए एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। कौन सा सवाल? आधुनिक समय में जहाँ पारिवारिक संरचनाएं बदल रही हैं, परंपराओं को अक्सर पुरानी सोच मानकर छोड़ दिया जाता है। सही बात है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा जाता है। ऐसे में पूर्वजों के प्रति कर्तव्य की इस धारणा का क्या महत्व हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है कि क्या परंपरा के सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक संतुलन खोजना संभव है।